जब जीवन में कठिन समय आता है, जब बिना कारण मन भारी हो जाता है, जब हर कोशिश के बाद भी रास्ते बंद से लगने लगते हैं, तब मन के किसी कोने से एक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ईश्वर हमसे नाराज है या ये समय हमें कुछ सिखाने आया है? ठीक उसी क्षण यदि मन शांत होकर भक्ति की ओर मुड़ जाए तो भीतर से एक स्वर उठता है, डर का नहीं बल्कि भरोसे का। यही भरोसा हमें उस कथा की ओर ले जाता है जहां अहंकार नहीं बल्कि सेवा जीतती है, जहां शक्ति नहीं बल्कि करुणा सबसे बड़ा बल बन जाती है। ये कथा है उस क्षण की जब शनि जैसे न्यायप्रिय देवता भी हनुमान जी की भक्ति और विनम्रता के आगे नतमस्तक हो गए। शनि देव को हम सब न्याय का प्रतीक मानते हैं। वे किसी के शत्रु नहीं हैं, न ही किसी को अनावश्यक कष्ट देते हैं। वे तो केवल कर्मों का फल प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान बीज बोता है और समय आने पर फसल काटता है। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में बार बार ये भाव प्रकट होता है कि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है और वही कर्म उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब कर्म के साथ भक्ति जुड़ जाती है, जब अहंकार के स्थान पर समर्पण आ जाता है, तब वही कठिन समय भी साधना बन जाता है। कहा जाता है कि एक समय शनि देव को अपने न्याय और प्रभाव पर अत्यधिक विश्वास हो गया। ये विश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो उनके प्रभाव से अछूता हो। देवता हों या मनुष्य, राजा हों या साधारण जन, सभी को शनि की दृष्टि से गुजरना ही पड़ता है। इसी भाव में एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सत्य की परीक्षा ली जाए। उनका ध्यान उस महान सेवक पर गया जो स्वयं को कुछ भी नहीं मानता था, जो हर क्षण केवल प्रभु राम के नाम में लीन रहता था। वे थे महावीर हनुमान। हनुमान जी का जीवन स्वयं में एक उपदेश है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात प्रभु के कार्य के बिना उन्हें विश्राम नहीं मिलता। यही भाव उन्हें सबसे अलग बनाता है। न उन्हें अपनी शक्ति का अभिमान है, न अपने ज्ञान का। वे तो स्वयं को राम का दास मानते हैं और इसी दास्य भाव में उनकी असली शक्ति छिपी है। शनि देव जब हनुमान जी के पास पहुंचे तब उन्होंने अपने प्रभाव को दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोई भी जीव उनके प्रभाव से नहीं बच सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो ये भी प्रभु राम की ही इच्छा होगी। इस उत्तर में न चुनौती थी न डर, केवल पूर्ण समर्पण था। यही वो क्षण था जहां कथा ने एक नया मोड़ लिया। शनिदेव ने हनुमान जी पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी का मन प्रभु राम के नाम में इतना लीन था कि वे उस प्रभाव को अनुभव ही नहीं कर पाए। उनका चित्त स्थिर था, हृदय शांत था। कबीर दास जी की वो साखी यहाँ सहज ही स्मरण आती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हनुमान जी का मन पहले ही जीत चुका था, क्योंकि उन्होंने स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दिया था। कथा आगे बढ़ती है और शनिदेव को ये अनुभव होता है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ संघर्ष होता है, लेकिन जहाँ सेवा होती है वहाँ शांति होती है। सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। शनिदेव को ये समझ आने लगता है कि हनुमान जी को कोई बाहरी प्रभाव नहीं हिला सकता, क्योंकि उनका आधार राम नाम है। ये कोई हार जीत की कथा नहीं है, बल्कि ये आत्मबोध की कथा है। शनिदेव यहाँ पराजित नहीं होते बल्कि जागृत होते हैं। वे समझते हैं कि न्याय का सर्वोच्च रूप करुणा है और कर्म का सर्वोच्च फल भक्ति है। इसी भाव से वे हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करेगा, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ उसे तोड़ेंगी नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाएंगी। हनुमान चालीसा की पंक्ति नाशय रोग हरय सब पीड़ा का भाव भी यही है। यहाँ रोग और पीड़ा का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि मन के भीतर की बेचैनी, भय और भ्रम भी है। जब मन राम नाम में स्थिर हो जाता है तब शनि जैसे कठिन समय भी शिक्षक बन जाते हैं, दंड देने वाले नहीं। संत रविदास ने कहा था कि ईश्वर वहाँ नहीं जहाँ भय है, ईश्वर वहाँ है जहाँ प्रेम है। हनुमान जी के जीवन में ये प्रेम हर क्षण झलकता है। वे किसी से युद्ध नहीं करते, वे किसी को नीचा नहीं दिखाते, वे केवल सेवा करते हैं। यही सेवा शनिदेव के लिए भी एक शिक्षा बन जाती है। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें भी कई बार लगता है कि समय हमारे अनुकूल नहीं है, पर शायद वो समय हमें भीतर से मजबूत करने आया है।
शिव पुराण में कहा गया है कि कठिन तपस्या के बिना आत्मा का परिष्कार नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जीवन की चुनौतियां भी हमें परिपक्व बनाती हैं, यदि हम उन्हें भक्ति और धैर्य के साथ स्वीकार करें। हनुमान जी और शनि देव की ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि किसी ग्रह से डरना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब भरोसा होता है तब डर अपने आप विदा हो जाता है। मीराबाई ने भी तो यही कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जब मन में एक ही सहारा हो तो कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं रह सकती। ये कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में भक्ति को कर्म से जोड़ते हैं, जब हम नाम जप को आचरण में उतारते हैं, तब शनि जैसा कठिन समय भी हमें तोड़ता नहीं बल्कि तराशता है। हनुमान जी की भक्ति हमें यही सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर की करुणा में होता है। अब यदि ये कथा आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति, थोड़ा सा भी भरोसा जगा पाई हो, यदि आपके मन में ये भाव आया हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो यही इस कथा की सबसे बड़ी सफलता है। ऐसे ही भावों, ऐसी ही भक्ति और ऐसी ही शांति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी कोई नया भाव, कोई नई कथा आपके लिए आए, आप उससे जुड़ सकें। प्रभु राम और महावीर हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे। प्रणाम।